हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज अब हम लोग सेट थ्योरी के लास्ट लेक्चर पर लगभग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक और हो सकता है, देखते हैं। खैर, देखो फिलहाल अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो, इन सर्वे 600 स्टूडेंट इन स्कूल्स। ठीक है, तो मैंने ये एक वेन डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं। तो देखो, इस पूरे डायग्राम को, यूनिवर्सल सेट को हम स्कूल कह देते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है, स्कूल। तो इसमें कितने हो गए? 600 स्टूडेंट्स हो गए। 600 स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब देखो, 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग जेई एंड 225 टेकिंग नीट। तो मैं एक को तो जेई से डिनोट कर देता हूँ और एक को मैं नीट से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो 125 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग जेई। अब 100 वर टेकिंग बोथ। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर आ जाएगा 100। अब जेई के लिए कितने बचे फिर यहाँ पर? 50 है ना। जेई के लिए कितने बचे? 50। अच्छा, और नीट में 225 थे तो 100 ये हो गए, तो ये कितने हो गए? 125। इसको मैंने सी से, इसको बी से और इसको ए से डिनोट कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर टेकिंग नीदर जेई नॉर नीट। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये डी होगा। तो डी फाइंड करने के लिए क्या करें? यूनिवर्सल सेट में से एबीसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए प्लस बी प्लस सी। राइट। यूनिवर्सल सेट कितना है? स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 600 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी 50 प्लस 100 प्लस 125। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 600 माइनस ये कितना हो गया? 100 और 100, 200, 250, 275। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना बचेगा? 325। कितना बचेगा? 325। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे मान लो ए और बी मैंने माना वो स्टूडेंट्स जो कि जेई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ले रहे हैं जेई। ठीक है, वो है 150। 225 टेकिंग नीट। तो 225 में कितना हो गया? बी और सी। नीट यानी 225 हो गया। ठीक है। 100 वर टेकिंग बोथ जेई एंड नीट, यानी बी की वैल्यू आपको 100 दे रखी है। तो देखो, बी की वैल्यू यहाँ जब आप पुट करेंगे इस जगह पर, तो सी की वैल्यू 125 आ जाएगी, और बी की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू से 50 आ जाएगी। तो ये ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो आगे ये इस तरीके से होगा। उसके इसको एक और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू कैसे? ठीक है। एक गांव में देखो, टी पीने वाले लोग थे, वो थे 23। ठीक है। कॉफी पीने वाले जो लोग थे वो कितने थे? 37। और ऐसे भी लोग थे जो एटलीस्ट वन टाइप ऑफ बेवरेज जो है वो लेते थे। ठीक है, एटलीस्ट वन बेवरेज जो है वो लेते थे, वो कहते थे 50। अच्छा, अब देखो इसको एक वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये मैंने ले लिया एक ये सर्कल और एक ये सर्कल। ठीक है, ये बता रहा है टी को और ये बता रहा है किसको? कॉफी को। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने शो कर दिया ए बी और सी से। तो देखो ध्यान से, ए और बी का सम हो रहा है 23, वो टी को बताते हैं। बी और सी का सम जो है वो बता रहा है कॉफी को, वो है 37। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर जो है वो एटलीस्ट वंस जो है वो कितने हैं? 50। अगर आप बी और सी के सम को अगर आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे तो उससे ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13। और अगर आप ए और बी के सम को अगर आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? उससे 27। भाई 50 में से 23 लेस करोगे तो 27 ही बचेगा। और जब ए और सी दोनों की वैल्यूज को अगर आप, या फिर मान लो सिर्फ ए की वैल्यू जो 13 है उसको अगर आप यहाँ सब्सटीट्यूट करते हो तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 10। क्लियर? अच्छा,
देखो ये वैल्यूज हो गई। तो हमें अगर सेपरेटली वैल्यूज पूछ ले तो हम इस तरीके से बता सकते हैं, ये हो गया 13, ये हो गया 10 और ये हो गया क्या 27। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हमें ये होगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे सेपरेटली पूछे तो किस तरीके से आपको फाइंड करना है, ये आप चीज समझ गए होंगे आपसे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद में अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आ गया, एक क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक क्लास में कितने 175 स्टूडेंट। तो जैसे स्कूल में 600 बच्चे थे, तो हमने उसका जो है यूनिवर्सल सेट में हमने उसे मान लिया था, इसमें भी यूनिवर्सल सेट में ही हमें मानना है ना। तो उसके लिए सबसे पहले एक वेन डायग्राम को लेते हैं। देखो, अब देखो किस तरीके से इसे करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स। तो मैंने यूनिवर्सल सेट में जो है ले लिए कितने 175 स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखो, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन दिस केस। तो मैथमेटिक्स जो चूज करने वाले स्टूडेंट है वो है 100, फिजिक्स चूज करने वाले हैं 70, केमिस्ट्री चूज करने वाले हैं 46, उसके बाद में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जो है वो है 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री है 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है 23, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है 18। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन। तो अकेले मैथमेटिक्स में बताने हैं, फिजिक्स में बताने हैं, केमिस्ट्री में बताने हैं, अकेले अकेले सब में। आर देयर स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक भी नहीं लेता हो, ऐसा भी कोई स्टूडेंट है क्या। तो एक को मैंने एक सर्कल बताता है, देखो मैथ को, एक है फिजिक्स को और एक है केमिस्ट्री को। ठीक है, अच्छा, हन तो कॉमन वालों को लिख लेते हैं पहले। तो मैथ और फिजिक्स में है 30, तो ये मैथ और ये हो गया फिजिक्स, तो इसमें 30 है। अच्छा, 30, तो हम क्यों ना देखो इसको किस तरीके से लिखते हैं। मैथ्स में ये कह रहा है 100, तो मैथ्स में 100 के लिए मैंने ये लिख दिया 100। ठीक है, उसके बाद में फिजिक्स में कह रहा है 70, ये लिख दिया फिजिक्स में 70। केमिस्ट्री में कह रहा है ये 46, तो केमिस्ट्री में लिख दिया 46। ठीक है, मैथ और फिजिक्स चूज करने वाले स्टूडेंट है 30, तो ये मैथ और फिजिक्स में है 30, तो ये मिलाकर ये वाला जो पोर्शन पूरा है ये मिलाकर कितना होना चाहिए 30। ठीक है, अभी के लिए रफली आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री चूज करने वाले हैं 28, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, तो ये है 28। ठीक है, अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज करने वाले हैं 23, तो फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, तो ये है 23। ठीक है, अच्छा, मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी तीनों का जो कंपलसरी है वो है 18। तो हमें एक बात पता है कि तीनों का जो कंपलसरी है वो ये वाला पोर्शन होता है ये, तो ये कितना है यहाँ पर 18। तो देखना अब ये 18 हो गया, बस इतना सा याद रखना कि मैथ और केमिस्ट्री मिलाकर था 28, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो मैथ और केमिस्ट्री मिलाकर कितना था 28, इससे पहले मैथ और फिजिक्स मिलाकर था कितना 30। ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर कितना था 23, बस इतना आ गया। अब बाकी की चीजें भी हो ही जाएगी। तो सबसे कॉमन वाला जो पार्ट है वो ये वाला होता है, और ये कह रहा है 18। तो देखो अगर ये 18 हो गया तो मैथ और फिजिक्स मिलाकर कितना था 30, तो इसका मतलब ये 12 हो गया, राइट। अच्छा, उसके बाद में देखो मैथ और केमिस्ट्री मिलाकर था 28, तो ये रहा मैथ, ये रहा केमिस्ट्री मिलाकर था 28, तो अगर ये 18 है तो ये कितना हो गया 10। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर था 23, तो ये रहा फिजिक्स, ये रहा केमिस्ट्री मिलाकर था 23, तो 23 हो गया। इसका मतलब अगर ये 18 है तो ये कितना हो गया 5। ठीक है, अब देखो ये क्या 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 जो जो बातें ये पूछ रहा है उन पर हम गौर करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन। तो देखो अलोन अगर मैथमेटिक्स की अगर बात करें, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो ये कितना होगा, जैसे मैथमेटिक्स में अलो। अच्छा, अब अगर गौर करो एक बात कि अब यहाँ 100 नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि देखो
18 और 12 30 और 10 40, तो इसका मतलब ये 60 हो गया। ये 70 मांगता था तो 30 ये रहा, 5 ये रहा 35, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया 35। ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से इसे करना है 35। तो देखो ये 18 और 5 हो गया 23 और 10 हो गया 33, और 33 के मैं सिर्फ 13 जोड़ूंगा तो 16 आ जाएगा, तो ये हो गया क्या 13। ठीक है, तो अब बचे हुए जो बचे 175 थे ना टोटल स्टूडेंट, तो देखो गौर करो 175 थे, तो लास्ट में जो ये जो पोर्शन है ये यहाँ रह जाएंगे 22 है ना। अब देखो इधर, तो मैथमेटिक्स में अलोन, सिर्फ मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो देखो मैथमेटिक्स में जो है वो 60, कितने हैं 60। ठीक है, अच्छा फिजिक्स में 35, तो ये फिजिक्स वाला पोर्शन हो गया क्या 35। ठीक है, केमिस्ट्री में 13, केमिस्ट्री में कितने हो जाएंगे 13, तो ये हो गए 13। अब देखो, अब ये पूछ रहा है आर देयर स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, क्या ऐसे स्टूडेंट भी कोई है क्या जिनके पास कोई भी सब्जेक्ट ही नहीं हो। तो करना कुछ नहीं है, यूनिवर्सल सेट में से अ, इसको सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको ये जितने भी है ना ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ लिए, फिजिक्स लिए, केमिस्ट्री लिए, दोनों लिए, तीनों लिए, कोई भी है ना, तो इनको सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 175 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको 175 माइनस ऑफ सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल। तो देखो इनको सबको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 175 माइनस, देखो देखो ध्यान से 60 प्लस 35 प्लस 13 प्लस इनको सबको, तो ये हो जाए, ये तो 30 हो गया और ये कितना हो गया 15 हो गया, 30 और 15 कितने हो गए 45, तो ये लो 45। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो 175 माइनस 60 और 30 90 और 5 95, 95 100 140 150 153 153, तो 5 में 3 गए 2, 7 में 5 गए 2, तो 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये आ गया इसलिए 22। ठीक है ना, अच्छा अब मान लो अगर आपसे ये पूछ ले कि एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स वाले बताओ, तो एग्जैक्टली और उस टू में भी मान लो नाम ही ले ले, अगर जैसे एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स के लिए 12 10 और ये 5, ये वो क्वांटिटी आपको पता ही है, ये हमने जब शेडेड वाले वाला जो है मेथड सीखा था, तो उसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि जो तीनों में कॉमन हो वो ये 18 होता है, जो केवल दो में कॉमन हो वो 12 10 और 5। तो जैसे अगर मान लो अगर आपसे एग्जैक्टली टू अगर पूछ ले तो क्या क्या होगा 12 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा और इसके अलावा मान लीजिए अगर ये आपसे ऐसे पूछ ले कि नॉट मैथ, मान लो नॉट मैथ्स, तो नॉट मैथ्स के लिए क्या करना है, देखो इनको सबको ऐड कर दो 13 को 5 को 35 को और 22 को, ये होगा है ना। तो इसके लिए देखो क्या करना है, नॉट मैथ, तो मैथ नहीं हो जिसके पास, ये मैथ वाले एलिमेंट सारे हटा देंगे, 13 5 35 और 22 इनका सबका सम कर देंगे, तो देखो 13 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 22 वॉट एवर द आंसर। ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर मान लो ये पूछ ले कि फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, बट नॉट केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो इसमें क्या करना है, देखो फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री के लिए अगर आ जाए तो फिजिक्स तो हो पर केमिस्ट्री नहीं हो, तो ये फिजिक्स पूरी पूरी लेनी है और केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो हमें छोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक तो ये 12 वाला पोर्शन और एक ये 35 वाला पोर्शन है ना, तो हो जाएगा 12 प्लस 35। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो
बाकी के क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये एक दो क्वेश्चन है, ठीक है ना, जैसे ये है, तो आप इसको जब तक होमवर्क के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है, इफ ए सेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स एलिमेंट्स एंड सेट बी हैविंग 7 एलिमेंट्स, ठीक है, तो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट यू हैव 10 एलिमेंट्स, ठीक है, तो देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एक आपका ये हो गया, उसके बाद एक आपका हो गया ये, इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर। ये मैं बता देता हूँ, देखो ये तो इजी है। हर स्टूडेंट जो है, तो एक तरफ लिख दिया हमने स्टूडेंट, ठीक है, और एक तरफ लिख दिया न्यूज़पेपर अमाउंट, है ना। अमाउंट को क्या मान लें इसमें, एक्स, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन ए कॉलेज 300 स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर। तो 300 स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स, तो इज इक्वल टू 60 स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, एक्स। तो देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 6 से ये 30 कटेगा 5 बार, 5 5 जा 25, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 25 एग्जैक्टली। द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज, कितने न्यूज़पेपर पढ़े गए, तो हो जाएगा 25। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी के जो आपको क्वेश्चन दिया है ये आपको होमवर्क पे ट्राई करना, ठीक है, ये वाला देखो। तब तक के लिए धन्यवाद।